हरियाणा ले लेता हूँ। उसके बाद इसे मैं सेव कर देता हूँ। सिंपल, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे F11 प्रेस करेंगे, F3 में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद एनेबल गुड एंड सर्विस टैक्स को यस करेंगे, इस ऑप्शन को यस करेंगे। हरियाणा रेगुलर, यहाँ पे जाके मैं GST नंबर अपना फिल कर दूंगा 06। ठीक है दोस्तों, GSTN और UN के बारे में मैं हर बार अपने वीडियो में बताता हूँ आप लोगों को। आप समझ में नहीं आता तो आप मेरी पहले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। एप्लीकेबल मैंने कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं करूँगा, सिंपल मैं इसे सेव कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन। रहने दिए, मैं डायरेक्टली आपको करके दिखाता हूँ। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अब सबसे पहले मैं बिल जनरेट करने से पहले नहीं, वो हमारा दूसरा केस होगा, मैं पहला केस समझाता हूँ। पहला केस ये, मैंने सिंपल क्या करा, मैंने सेल पे गया, इनवॉइस नंबर डाला, डेट चेंज कर देते हैं, इनसे कैलकुलेट नहीं करेगा, 7 जुलाई डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम पार्टी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसको पहले तो मैं एज ए आइटम इनवॉइस पे लेके आ जाता हूँ। अब यहाँ पे हम पार्टी क्रिएट करते हैं, मिस्टर, चलिए मैं अपना नाम ही डाल देता हूँ, प्रकाश, क्योंकि मेरे लिए क्रेडिटर है, मैं सॉरी डेटर है, माल सेल कर रहा हूँ मैं इसे। उसके बाद यहाँ पे उसका सारी डिटेल फिल करने के बाद GST नंबर यस करके उसका GST नंबर डाल दीजिए। उसके बाद इसे यस कर दीजिए। पार्टी तैयार हमारी। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, तो चलिए एक आइटम बना देता हूँ मैं, कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद ये प्राइमरी ले लीजिए और यहाँ पे हम यूनिट तैयार कर देते हैं, ऑल सी प्रेस करके, और इसको हम यस कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं यहाँ पे, इसका एचएसएन कोड डाल देते हैं। उसके बाद ऑन वैल्यू कर देते हैं, टैक्सेबल वैल्यू है, इसे नो रहने देते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इज रिवर्ड चार्ज एप्लीकेबल। इस पार्टी के ऊपर तो मेरा रिवर्ड चार्ज एप्लीकेबल नहीं हो रहा ना, क्योंकि इस पार्टी को तो मैं सीधे सीधे सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को नो रहने दीजिएगा, मैं बताऊँगा इस ऑप्शन को यस कब करेंगे। ये चल रहा है केस नंबर पहला। उसके बाद यहाँ पे रेट डिफाइन कर दीजिए और इसे गुड्स ले लीजिए। सिंपल, 10 क्वांटिटी 15,000 पर क्वांटिटी। यहाँ पे ऑल सी प्रेस करके हम सेल लेजर बना लेते हैं, सेल के अंदर डाल दीजिए इसे। उसके बाद कुछ नहीं करना, इसको सेव कर दीजिए, सिंपल। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसने क्या पूछा है। क्लासिफिकेशन नेचर क्या है, ये सेल टैक्सेबल है, या आप देख सकते हैं पहले भी आ रहा है, तो नोट एप्लीकेबल करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप यहाँ से सिंपली सेलेक्ट भी कर सकते हैं सेल टैक्सेबल, ये नो ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आइए, ऑल सी प्रेस कर दीजिए और CGST क्रिएट कर दीजिए। मुझे पता है आप लोगों ने क्रिएट कर रखा होगा, मैं बिल्कुल नया बना रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये चला जाएगा ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर, GST सेंट्रल टैक्स है ये। इसके बाद सेव कर दीजिए। उसके बाद ऑल सी प्रेस दबाइए। उसके बाद मैं HGST बना देता हूँ, ड्यूटी एंड टैक्स, GST, स्टेट टैक्स, और इसको सेव कर दीजिए। उसके बाद कुछ नहीं, मैं यहाँ पे फ्लैट लगा ही नहीं रहा, साफ बात है। अगर मैं फ्लैट लगाऊंगा वो मेरा केस नंबर दूसरा होगा। हो सकता है दोस्तों आज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाए, क्योंकि इसके अंदर 3 केस है और ज़्यादातर दिक्कत इसी में ही आएगी जब आप ट्रांसपोर्ट के केस में, फ्रेट के केस में रिवर्स चार्ज के अंदर आओगे, एंट्री पास करने की कोशिश करोगे। इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा, आपको समझ में ज़रूर आएगा। पहला केस ये था कि मैंने इस इनवॉइस के ऊपर फ्लैट लगाया ही नहीं, ख़त्म, मैंने ट्रांसफ़र कर दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने उसको सेल कर दिया। जिस इसमें जाते हैं डिस्प्ले में, स्टैच्यूटरी रिपोर्ट में, GST में, GSTR1 के अंदर, ये मेरा सेल का आ गया रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब मेरे पास ट्रांसपोर्ट वाले ने क्या करा, बिल दिया, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के थ्रू तो मैंने भिजवाया, उसने 10,000 रुपये का बिल मेरे को काट कर दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, तो कुछ नहीं करना आप लोगों को। आप परचेस में जाएंगे, परचेस में जाने के बाद एज ए वाउचर क्लिक करेंगे और अकाउंटिंग इनवॉइस पे क्लिक कर देंगे। ये एज ए वाउचर हटा दीजिए।
अकाउंटिंग इनवॉइस, ये क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ रेट और अमाउंट आ जाएगा, सिंपल। उसका 1 2 3 4 जो भी आपको इनवॉइस नंबर डालना है वो डाल दीजिए। पार्टी नेम सेलेक्ट कर लेते हैं कि जो ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। ये हमारे लिए क्या होगा, संडे क्रेडिटर होगा, क्योंकि हमें इसको पेमेंट करनी होगी। उसके बाद इस ऑप्शन को यस कर दीजिए। अब ये कोई भी हो सकता है, कंपोजिशन हो सकता है, कंज्यूमर हो सकता है, रेगुलर हो सकता है, अनरजिस्टर हो सकता है। हम ले लेते हैं अनरजिस्टर। रजिस्टर होगा तो भी रिवर्स चार्ज के अंदर आएगा, अनरजिस्टर होगा तो भी रिवर्स चार्ज के अंदर आएगा। मैं अनरजिस्टर ले लेता हूँ, नहीं तो ये फिर जीएसटी नंबर वगैरह भी पूछेगा हमसे। दोनों का सेम ही प्रोसेस है, अलग कुछ नहीं है दोस्तों इसमें। अनरजिस्टर लिया, उसके बाद ऑल सी दबाते हैं और मैंने इसे सर्विस लिया है। फ्रैट सर्विस। इसके बाद ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद इस ऑप्शन को आप यस करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देंगे इसका, एसएसएन कोड डाल देंगे इसका जो भी होगा। ये है हमारा परचेज टैक्सेबल। परचेज टैक्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं परचेज में एंट्री क्यों कर रहा हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया क्या? तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैंने किसी ट्रांसपोर्टर से सामान लिया है, सामान लेने का मतलब मैंने सर्विस तो लिया है एक तरीके से। मैंने उससे कहा कि भाई ऐसा कर, मेरा ये 10 किलो का सामान है, या जो भी 100 क्वांटल जो भी है ये सामान है, इस सामान को वहाँ तक ले जाना है, ले जा। वो ले गया, मैंने क्या लिया उससे, एक तरीके से मैंने उससे सर्विस ही तो परचेज़ करी ना। तो इसीलिए मैं इसकी एंट्री कर रहा हूँ परचेज़ में अकाउंटिंग मोड पे, ना कि आइटम इनवॉइस पे। समझ में आ गया आपको? तो अब इस ऑप्शन को हम करेंगे यस। उसके बाद यहाँ पे 5% डालेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के केस में 5% लगता है, ठीक है। उसको हमने 5% डाला, बाकी रेट देख लीजिएगा। उसके बाद ये क्या है हमारे लिए, सर्विस। इसके बाद हम इसे सेव कर देंगे। मान लीजिए 10,000 रुपये का इसने मुझे फ्रैट चार्ज दिया, सेल टैक्सेबल, परचेज टैक्सेबल, ये यस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अब आपको CGST और SGST लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिवर्स चार्ज का केस बन गया है। और रिवर्स चार्ज के केस में सामने वाला पार्टी कभी भी अपने बिल पे टैक्स लगाकर नहीं देता। उसके बाद देखिए, मैं ऑल टैप 1 दबा के डिटेल में आता हूँ। ये देखिए, इसने कैलकुलेट कर लिया, इसके ऊपर 250, यानी इसने इसके ऊपर 500 रुपये कैलकुलेट कर लिए। इसको आप सेव करके चले जाइए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने डिस्प्ले में, स्टैच्यूटरी रिपोर्ट में, GST में, GSTR 1 के अंदर। GSTR 1 में तो आया नहीं, क्यों आएगा खुद सोचो ना यार। GSTR 1 में आने का क्या मतलब है, जब ये सेल से रिलेटेड है तो मैंने जो सेल का इनवॉइस बनाया था वो तो इसके अंदर आ गया, काम खत्म हो गया। ये चला जाएगा GSTR 2 के, क्योंकि मैंने सर्विस परचेज करा है। तो ये देखिए इसके अंदर आ गया, B2B के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लीमेंट केस है, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों, इसके ऊपर हद से ज़्यादा लोग डाउट में है, कंफ्यूज में है, एंट्री कैसे करनी है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला केस मैंने क्या समझा था, इनवॉइस के ऊपर मैं फ्रैट चार्ज नहीं कर रहा, मैंने सिंपली बायर को इनवॉइस काट कर दे दिया। अब जो भी डील हो रही है ट्रांसपोर्टर में बीच में हो रही है, कि उसने मेरे को बिल काट कर दे दिया है। उस केस में मैंने क्या करा, एक एंट्री पास करी कि मेरे पास वो बिल आ गई है, ये थी मेरी वो एंट्री ट्रांसपोर्टर वाली, जनरल में जाके, ये परचेज में जाके, कि मैंने उससे सर्विस ले लिया। और आपने देख ही लिया कि मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें बता दी कि रिवर्स चार्ज के अंदर है, किसके अंदर है। ये देखिए, अब एक चीज़, अगर ये आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे आप F12 प्रेस करिएगा और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, इस ऑप्शन को आप यस कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसकी एडजस्टमेंट की एंट्री करने। बैलेंस शीट में अगर मैं दिखाऊं, क्योंकि उसके ऊपर तो टैक्स कैलकुलेट हो गया ना, ऑल टैप 1 दबाते हैं हम। ये देखिए, ड्यूटी एंड टैक्स पे जाते हैं हम और यहाँ देखते हैं कि CGST 9000 और SGST 9000, ये मेरा वो इनवॉइस नंबर वाला था जो कि मैंने इनवॉइस काट के दिया था, लेकिन वो टैक्स तो इसके अंदर आया ही नहीं। देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये इनवॉइस वाला था हमारा। अब वो चीज़ लाने के लिए मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, यही इसके अंदर मेन चीज़ है जो आपको ध्यान रखने वाली होगी। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं और जर्नल पे जाते हैं।
जर्नल पे जाने के बाद स्टेटमेंट एडजस्टमेंट पे जाते हैं, यहाँ जीएसटी ले लीजिए। आपकी इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी होगी, आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी ना दोस्तों, क्योंकि देखिए आप क्या करो, उसके बिहाफ पर टैक्स काट रहे हो, और जब उसके बिहाफ पर आप टैक्स काट रहे हो तो आपकी ये लायबिलिटी हो जाती है कि वो गवर्नमेंट को पे करो। तो हमारी क्या होगी, एक तरीके से इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे असेट और लायबिलिटी दोनों पे ही अफेक्ट होगा, तो डेबिट कर देते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं रिवर्स चार्ज, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, करंट असेट। क्योंकि करंट एसेट क्यों लिया मैंने, करंट एसेट इसलिए लिया कि फ्यूचर में इसके ऊपर मुझे इनपुट चाहिए होगा, और इनपुट चाहिए होगा तो इसको मैं एडजस्ट करूँगा तभी मुझे इनपुट मिलेगा, इसलिए इसका अफेक्ट असेट और लायबिलिटी दोनों पे ही पड़ता है। उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको सिंपली सेव कर देना है इसको। तो 500 रुपये हमारा रिवर्स चार्ज बना था, CGST हमारा 250 था, HGST हमारा 250 था। इसके बाद हम इसे सेव कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आप लोगों का। अब चलते हैं हम बैलेंस शीट में। ऑल टैब वन प्रेस दबाइए, डिटेल में जाइए, ये देखिए यहाँ पे आ गया ये रिवर्स चार्ज, यानी ये लायबिलिटी बन गई। अब इसकी क्या करेंगे, हम पेमेंट कर देंगे, मुक्ति पा जाएंगे। उसके बाद फिर हमें इसकी इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको डिस्प्ले में ले चलता हूँ, स्टैच्यूटरी रिपोर्ट में GSTR 2 के अंदर भी दिखा देता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे कोई भी इसका इफेक्ट नहीं आया। आप ये मत देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स लायबिलिटी अंडर रिवॉर्ड चार्ज ऑन एडवांस, यहाँ पे आना चाहिए। पढ़िए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ऑन एडवांस, यानी अगर उसने मुझे एडवांस में दिया होता पैसा तब मैं उसकी एंट्री करता तो उसका इफेक्ट यहाँ पड़ता, और जब उसकी पेमेंट करता तो यहाँ इफेक्ट पड़ता। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब उसकी हम करते हैं पेमेंट। अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं। अब पेमेंट मान लीजिए मैंने अगले महीने ही करा, क्योंकि जब रिटर्न भरूंगा तभी मैं करूंगा पेमेंट। तो डेट चेंज कर देता हूं मैं, और यहाँ पे डाल देता हूं, जैसे मान लीजिए 15 तारीख 8वां महीना 17 अगस्त में मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो पेमेंट में गए और स्टेटमेंट पेमेंट ले लिया हमने। GST 1 जुलाई से 31 जुलाई 2017 तक। रिसिपिएंट लायबिलिटी, क्योंकि मैं लायबिलिटी हूँ, मैंने उससे क्या करा, रिवर्स चार्ज लगाया, मैं रिसिपिएंट हो गया, तो ये मेरे इसमें आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी बैंक के थ्रू करना है, कैश के थ्रू करना है, आपकी मर्जी है, कैश सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे ले लीजिए CGST 250, HGST 250। उसके बाद आप इसे यस करिए, प्रोवाइड GST डिटेल। ये क्या है, देखिए जब आप कैश के थ्रू पे करेंगे या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू करेंगे, ड्राफ्ट के थ्रू करेंगे, तो ये डिटेल पूछता है कि मोड ऑफ पेमेंट क्या है आपका, कैश के थ्रू है, चेक के थ्रू है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट, NFDA या नेट बैंकिंग, जो भी है वो आपसे पूछेगा। मैंने कैश लिया, अगर आप नेट बैंकिंग वगैरह लेते हैं तो इसे सेलेक्ट करिए, उसका बैंक का नाम बताइए, CPI नंबर आता है, चलान नंबर उसका वो बताइए, चलान नंबर जनरेट होगा, उस पर नंबर होगा, CN नंबर वो बता दीजिए, PRN नंबर बता दीजिए, पेमेंट डेट बता दीजिए। उसके बाद आप इसे सेव कर दीजिए। सिंपल दोस्तों, ख़त्म इतना। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने बैलेंस शीट में। ऑल टैब 1 दबाते हैं, ये देखिए ये यहाँ से हट गया, यानी ये हमने क्या करा, गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब जब हम सितंबर में रिटर्न भरेंगे तो इसका इनपुट हम ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभी तक मेरा ये रिवर्स चार्ज 500 रुपये से खड़ा है, तो मुझे इसका क्या चाहिए, इनपुट चाहिए होगा, तो हम इनपुट ले लेते हैं। अकाउंटिंग वाउचर पे जाते हैं और डेट चेंज कर देते हैं। यहाँ डाल देता हूँ मैं 15 तारीख 9वां महीना 17, और जर्नल में जाते हैं, स्टेटमेंट एडजस्ट करते हैं हम, GST। अब देखिए मेरा इनपुट क्या होगा, इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है इनपुट मेरा इंक्रीज होगा, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये ले लेंगे हम। इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा होगा परचेस अंडर रिवॉर्ड चार्ज टैक्स पे ऑन एडवांस, TCS एडजस्टमेंट, TDS एडजस्टमेंट, इम्पोर्ट। तो हमारा क्या है, परचेस अंडर रिवर्स चार्ज, क्योंकि उस टाइम पे भी हमने यही लिया था। अब यहाँ पे जाने के बाद CGST 250 रुपये, डेबिट HGST
250 रुपये, और क्रेडिट जो मैंने बनाया था अपना फ्रेट सर्विस क्लासिफिकेशन, ये हमारा सेल टैक्सेबल, इसको हम यस कर देंगे। रिवर्ड चार्ज इज एप्लीकेबल। उसके बाद फ्रेट सर्विस 500 रुपये। एक मिनट, फ्रेट सर्विस नहीं बनाया था दोस्तों, मैंने गलत ले रहा हूँ, तब भी कहूँ कि वो मेरे से पूछ क्यों रहा है रिवर्ड चार्ज एप्लीकेबल वगैरह वगैरह, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। हमने बनाया था रिवर्ड चार्ज 500 रुपये। आप ये भी यहाँ देख सकते हैं 00 हो गया, और वो ऑप्शन अब हमसे नहीं पूछेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम इसे सेव कर देते हैं, सिंपल। अब मुझे ये इनपुट क्रेडिट मेरे को लेना है, तो अब जब मैं रिटर्न भरूंगा तो वहाँ पे मैं क्या दिखाऊंगा इसमें, जब हम रिटर्न भरेंगे अगस्त में जाकर, सितंबर में जाकर, तो ये डिटेल हम दिखा देंगे इसका कि ये डिटेल था जो हमने 94 नंबर से पे करा था, उसका इनपुट हमें मिल जाएगा। चलिए हम बैलेंस शीट में चलते हैं, ऑल्ट टैब 1 प्रेस दबाते हैं। अब यहाँ पे देखिए रिवर्ड चार्ज हट गया, यानी उसका इनपुट क्रेडिट हमें मिलेगा। और यहाँ पे जाकर अगर हम चेक करें ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर, तो देखिए ये घट गया, यहाँ पे 250 रुपये यहाँ से घट गए और 250 रुपये यहाँ से घटे, क्योंकि इसके ऊपर हमें इनपुट क्रेडिट मिल गया। अब सिंपल, सितंबर में ही करा है दोस्तों, अगस्त में करता तो अगस्त में तो करने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि अगस्त में तो हमने क्या करा था, पेमेंट कर दी थी, उसकी पेमेंट करी तो हमारी इनपुट क्रेडिट हो गई। इसलिए सितंबर में मैंने क्या करा, उसकी इनपुट की एक एडजस्टमेंट की एंट्री कर दी, जिस वजह से ये रिवर्ड चार्ज आप देख रहे होंगे, ये CGST और HGST हमारा तैयार हो गया इनपुट के लिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे। एक बार मैं डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GSTR2 में भी ले चलता हूँ आपको। ये देखिए B2B इनवॉइस यहाँ से हट चुका है, क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट सारी हो चुकी है, और यहाँ पे भी देखिए मिसमैच वगैरह में कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहला केस समझ में आया होगा। ये 20-22 मिनट की वीडियो बन गई होगी मेरे ख्याल से। और वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, दूसरा टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप लोगों के कमेंट आते हैं कि वो समझाइए, वो वाला केस भी समझाइए कि जिस केस में अगर हम फ्रैट लगाते हैं इनवॉइस में, तो उस केस में हम एंट्री कैसे करेंगे, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए भेज दूँगा। जब तक के लिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी, और अगर मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम है आपको कि वीडियो आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नए नए वीडियो अपडेट यहाँ पे मिलते रहेंगे, और आप उस वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। ख़ासतौर उन अकाउंटेंट के लिए जो कि GST आने के बाद बहुत बौखला गए हैं, तो उन्हीं के लिए ख़ास तौर से मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैंने बुखला वर्ड इस्तेमाल कर दिया, मजाक कर रहा हूँ। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताऊँगा कि इनवॉइस पे अगर फ्रैट लगता है तो उस केस में हम रिवर्ड चार्ज की एंट्री कैसे करेंगे। थैंक यू दोस्तों।